हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस पाठ के हम स्रोत आधारित प्रश्न इसमें करेंगे। दो अनुच्छेद हमने लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5-5 अंक के 3 अनुच्छेद जो हैं वो हमारी वार्षिक परीक्षा में आते हैं। तो इस तरह से अगर आप 15 अंक पक्के करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा शुरू की गई इस श्रृंखला से जुड़ें। पहले हम 9 अनुच्छेद आधारित प्रश्न को कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 10वां जो भाग जो है लेके आए हैं। अगर आपने पहले वाले 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला अनुच्छेद है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसका शीर्षक है कल हम नमक कानून तोड़ेंगे। तो अनुच्छेद इस प्रकार है, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था, जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि जब वो चले थे साबरमती से दांडी के लिए तो इस बात का उन्हें भरोसा नहीं था कि उनको वहाँ तक पहुँचने दिया जाएगा। उन्हें लग रहा था कि उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे। तो जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी आने देगी लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि उस टाइम मैं सोच रहा था कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन उनके साथियों को वो जो है छोड़ देंगे। यदि कोई कहता है कि इससे मेरे हृदय में पूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यानी कि दांडी तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और हिंसा का कम हाथ नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण और हिंसात्मक बना के रखा, तो इसका बहुत बड़ा हाथ है कि सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो इस सत्ता को सब महसूस करते हैं, यानी कि शांति और हिंसा की जो ताकत है, जो पावर है, उसको जो है सभी लोग महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदगी महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। तो यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि सरकार ने इस बात को माना कि वो शांति की सेना, यानी कि गांधी जी यहाँ अपने साथियों और खुद को शांति की सेना कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने की सरकार ने कहा कि हिम्मत नहीं थी। तो गांधी जी इसके लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने इसमें समझदारी दिखाई। और अगर वो गिरफ्तारी करने में किसी प्रकार की शर्म या झिझक महसूस कर रहे थे और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे उनको शर्मिंदगी महसूस हो और दूसरों को भी पसंद ना आए, तो इसका मतलब जो अंग्रेज़ सरकार है वो एक शिष्ट और सभ्य व्यक्ति की तरह है। तो सरकार हमें गिरफ्तार ना करने के लिए बधाई सरकार को हमें गिरफ्तार ना करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही ये फैसला क्यों ना लिया हो। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं फिर भी सरकार को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमको गिरफ्तार नहीं किया, चाहे उन्होंने ये जो कार्य है वो विश्व जनमत के दबाव में आके ही लिया हो। तो कल हम नमक कानून तोड़ेंगे, वो फिर से कहते हैं कि सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा ना करने दे। यानी कि वो गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को ये बात कह रहे हैं क्योंकि 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ना था। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल भी सरकार जो है हमारे को ये कार्य ना करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, उसके लिए यह अभिनंदन के पात्र है।
तो उन्होंने कहा कि सरकार हमने ऐसा ना करने दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उनका जो जत्था है, जो उनके साथ 68 लोग आए थे, उन्होंने जिस धैर्य और सहिष्णुता का परिचय दिया, तो उसके लिए वो अपने जत्थे का भी अभिनंदन करते हैं। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो क्या होता, तो वो कह रहे हैं कि यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता। अगर वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता तो पूरा देश ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उठ खड़ा होता और आंदोलन को आगे बढ़ने लगता, और फिर उन्हें किसी नेता की ज़रूरत भी नहीं रह जाती। तो अब ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है, इसके ऊपर आधारित ये 3 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जिनमें पहला और तीसरा 2 अंक के हैं और दूसरे वाला जो है 1 अंक का है। तो आइए इन सवालों को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा नमक कानून किन परिस्थितियों में तोड़ा गया? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से दांडी तक अपने 68 साथियों सहित 28 दिन तक शांतिपूर्ण पदयात्रा कर नमक कानून तोड़ा, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने नमक जैसे रोजाना काम में आने वाले साधारण वस्तु पर भी कर लगा दिया था। तो गांधी जी का विरोध इसीलिए था कि अगर एक साधारण सी जो डेली यूज़ में आने वाली, रोज़ाना एक आम व्यक्ति के खाने में जो यूज़ होती है चीज़, और जिसका मूल्य ना के बराबर है, तो उस पर भी अगर कर लगाया जाएगा तो इसका मतलब सरकार जो है वो जनता को बुरी तरह से निचोड़ लेना चाहती है। इसीलिए जो है उन्होंने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, औपनिवेशिक राज्य के संबंध में गांधी जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, औपनिवेशिक सरकार में विश्व जनमत का ख्याल कर शांतिपूर्ण सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था। तो औपनिवेशिक शासन के संबंध में उनके ये विचार हैं कि सरकार जो है वो विश्व जनमत से घबराती है और वो जो है शांतिपूर्ण सेना यानी कि गांधी जी के साथियों को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस अनुच्छेद के आधार पर लिखिए कि अगर ब्रिटिश सरकार नेताओं को गिरफ्तार करती तो क्या परिणाम निकलते। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि गांधी जी के अनुसार अगर ब्रिटिश सरकार नेताओं को गिरफ्तार कर लेती तो पूरा राष्ट्र ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उठ खड़ा होता और उसे किसी नेता की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इस प्रकार से गांधी जी का कहना है कि उन सरकार ने ये बहुत ही समझदारी का कार्य किया कि उन्होंने उनको या उनके किसी साथी नेता को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती तो पूरा भारत देश ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो जाता और ऐसे में आंदोलन इतना बड़ा हो जाता कि सरकार जो है उसे संभाल नहीं पाती, क्योंकि जनता को उस परिस्थिति में जब वो सब प्रेरणा से उठ खड़ी होती तो उन्हें किसी नेता की भी आवश्यकता नहीं पड़नी थी। आइए अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। ये निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद का नाम है पृथक निर्वाचिका पर अम्बेडकर के विचार। अनुच्छेद इस प्रकार है कि दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में अम्बेडकर ने लिखा था। यहाँ दमित का मतलब है जो दबाया गया वर्ग हो, जिसे दबा कर रखा गया हो, और पृथक निर्वाचिका का मतलब है कि वो चाहते थे कि इस दमित वर्ग के लिए जो चुनावों में अलग से निर्वाचन क्षेत्र रखे जाएं, जहाँ से सिर्फ उसी वर्ग के प्रतिनिधियों को चुना जाए। तो महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इसके विरुद्ध जो दलीलें दी थी उनका जवाब देते हुए अम्बेडकर जी ने लिखा है कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चित ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। यानी कि वो इस दमित वर्ग का वर्णन कर रहे हैं कि वो अस्तित्व अपना कायम नहीं रख सकता, क्योंकि वो जिस धर्म से बंधे हुए हैं, यानी कि जिस हिंदू धर्म से वो बंधे हुए हैं, वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के बजाय कोड़ियों की तरह देखता है, जिसके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। जैसे कोड़ियों के साथ जो समाज जो है वो सामान्य संबंध नहीं रख सकता, उससे अलग रहना पसंद करता है और उन्हें अलग थलग करके रखता है, तो उसी प्रकार से इनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए स्वर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है। तो इनके पास आजीविका का स्वतंत्र साधन नहीं है, यानी कि वो अपना रोजगार खुद से नहीं चला सकते।
उन्हें हर बात के लिए जो है स्वर्ण हिंदुओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दिया है। तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले से ही कुछ अपने मन में दुराग्रह पाल के रखना, उनके बारे में पहले से ही सोच के रखना कि ये हमने इनको कुछ करने ही नहीं देना है। तो इस तरह के कारण जो है वो कह रहे हैं कि उनके सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, जिससे दमित वर्गों को जीवन में ऊपर उठाने का कोई अवसर ना मिल सके। तो इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुश के विरुद्ध, संगठित निरंकुश का मतलब यहाँ से स्वर्ण जातियों के लिए के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न 1 अंक का है और दूसरा और तीसरा प्रश्न 2-2 अंकों के हैं। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस अनुच्छेद में डॉक्टर अंबेडकर किन की दलीलों का जवाब दे रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा कि महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी जी के प्रश्नों के वो उत्तर दे रहे थे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर किस व्यवस्था में हिस्सा मांग रहे थे? तो ये 2 अंक का प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस प्रकार, तो इसका उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलित वर्गों को स्वर्ण हिंदुओं के शोषण और दमन से मुक्ति तभी मिल सकती है यदि उनको राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, ताकि वे अपनी रक्षा कर सके। तो यह यहाँ पर अंबेडकर जी का ये विचार था कि बिना राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले ये दलित वर्ग जो है या दमित वर्ग जो है वो हिंदुओं के शोषण और दमन से मुक्ति नहीं पा सकता। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि दमित वर्ग को सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए अपने सुझाव लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने स्वयं के सुझाव देने हैं। तो ये 2 अंक का प्रश्न है। तो इसका उत्तर इसी तरह से हो सकता है कि दलित वर्ग को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उनको शिक्षित करने के साथ साथ रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। शेष समुदाय को, यानी कि जो दलित वर्ग के अलावा जो शेष समुदाय है उसको उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए या और उनको सब बराबर से सम्मान देना चाहिए। तो सम्मानजनक स्थान तभी मिल सकता है अगर उन्हें समानता मिले, रोजगार के अवसर मिले, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आगे आप किस तरह के वीडियोस की श्रृंखला चाहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के उत्तरों की, या फिर जो है 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों की, या मैप के ऊपर आधारित प्रश्नों की, कि इनमें से किसकी आप श्रृंखला चाहते हैं। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में उसी श्रृंखला को शुरू करूँगा। धन्यवाद।